मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लगी व्यग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदान्तवेद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। यद्वक्त्रमानससरप्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः जिस पावन प्रसंग के लिए हम लोग उपस्थित हैं उसको मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ कहा गया और इसका नाम सत्संग है। सत्संग की ऐसी महिमा कही गई कि दुर्लभतम वस्तुओं में एक वस्तु सत्संग है, जो बहुधा इच्छा होने पर भी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होती, प्राप्त होने पर उसका सदुपयोग नहीं हो पाता, उसकी महिमा का बोध नहीं हो पाता। परंतु जिन्होंने महिमा बोध से युक्त होकर के इसका सदुपयोग किया, उनको मोक्ष के मार्ग तक ले जाने वाला यदि कोई साधन है तो वह सत्संग ही है। किसी न किसी श्रेष्ठतम आलंबन को अपना करके किए जाने वाले ईश्वर चर्चा का नाम सत्संग है। श्रीमद् भगवद गीता चिंतन माला का पावन यह प्रसंग है और जिस प्रकार से पूर्व में विषय का कथन किया जा चुका है, श्रीमद् भगवद गीता जो साक्षात अमृत का सागर है, उस सागर के एक तरंग के समान, एक बूंद के समान, एक बिंदु के समान, एक अंग के समान अध्याय संख्या 7 की चर्चा यहाँ पर आरंभ की गई है। अध्याय संख्या 7 का नाम ज्ञान विज्ञान योग इस प्रकार से नाम कथन किया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग यथाशक्य समय के अनुसार करेंगे। उससे पूर्व श्रीमद् भगवद गीता जिस काय कलेवर में वर्तमान समय में आप हमको प्राप्त होता है, उसमें अध्यायों की संख्या सर्वविदित ही है, 18 हैं। पठन पाठन की, अध्ययन अध्यापन की, शास्त्र श्रवण श्रावण की अनेक प्रकार की विधियां हैं। अपने अपने मतानुसार, अपने अपने संप्रदायानुगत होकर के, अपनी अपनी गुरुओं की पावन परंपरा में
भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थों से युक्त गुरु शिष्य को बोध से संपन्न कराने का प्रयास करता है। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के महान ज्ञान को अपने शिष्यों में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं आचार्य और गुरु लोग। जिस महान अद्वैत की परंपरा में हम लोग शास्त्रों का श्रवण और इसका अध्ययन अध्यापन कराते हैं, उस पावन परंपरा में श्रीमद् भगवद गीता को मुख्य रूप से 3 षटकों में विभक्त किया गया है। षटक कहते हैं 6 के समुदाय को। सर्वविदित है अध्याय 18 हैं, तो इनको 3 षटकों में विभक्त किया गया है। पहला षटक, दूसरा षटक और तीसरा षटक। अध्याय संख्या 1 से 6 तक एक षटक, दूसरे षटक में अध्याय संख्या 7 से लेकर के 12वें अध्याय तक और 13 के अनंतर समापन तक एक षटक अर्थात तृतीय षटक, इस प्रकार से आचार्यों ने कथन किया है। इस बात को मुख्य रूप से भगवान भाष्यकार के भाष्यों के ऊपर संपूर्ण अर्थों का उन्मोचन करने वाली प्रसिद्ध टीका जिनकी रचना है, ऐसे पूज्यपाद स्वामी आनंद गिरि जी महाराज आरंभ में इस बात का स्मरण करते हैं कि प्रथम षटकम व्याख्याय मध्यमा षटकम उपास्य निष्ठम। इस मध्यम षटक का अब यहाँ आरंभ करते हैं, ऐसा कह करके टीकाकारों ने और पूर्वाचार्यों ने भी स्मरण किया है। प्रथम षटक में इस षटक के विभाजन की विशेष आचार्यों की दृष्टि रही है, उनका एक मंतव्य रहा है, उनके द्वारा एक प्रयोजन देखा गया है, जिस कारण इस श्रीमद् भगवद गीता को इस प्रकार से विभक्त किया गया है। अन्यथा तो यह अमृत का समुद्र ही है, इसमें आप कहीं से भी विभक्त कर लें, कहीं से भी एक बूंद भर लें, कहीं से भी एक लोटा अथवा अन्य किसी पात्र में जैसे भर लें तो समुद्र का जल खारा होगा, और अमृत का समुद्र से यदि आप कुछ भरें तो वो अमृत ही होगा। तद्वद इस श्रीमद् भगवद गीता में यद्यपि संपूर्ण परमात्मा की ही वाणी ही है, तथापि विषय भेद से, समझ के भेद से, श्रोताओं की, श्रवणकर्ताओं के योग्यता के भेद से अनेक प्रकार के विभाजन इत्यादि दृष्टिगोचर होते हैं इसमें। अतः पूर्व में जो अध्याय संख्या 1 से लेकर के 6 तक का षटक कहा गया है, इसमें मुख्य रूप से कर्मों का कथन किया गया है। कर्मों का कथन किया गया है, कर्म के विभिन्न रूपों की चर्चा की गई है, कर्मों का इस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है कि अंततोगत्वा उन कर्मों को त्याग पूर्वक किस प्रकार से मनुष्य अपने आत्यंतिक कल्याण का भागी बन सकता है। इस अर्थ में कर्म षटक ऐसा कह करके प्रथम षटक का नामकरण किया गया है। कर्मों के परिपाक के रूप में निष्कामता पूर्वक कर्म संपादन करने से, ईश्वर प्रत्यर्थ कर्म संपादन करने से, और परंपरा में जिसको कहा गया कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्कामता पूर्वक कर्म संपादन करें, इस प्रकार के अभिप्राय को पूर्व के षटक में निर्धारित किया जा चुका है। ऐसा करने वालों की फलश्रुति क्या है, यह भी भगवान ने अपने श्रीमुख से अर्जुन को अध्याय संख्या 6 के अंतिम श्लोक में फलश्रुति का कथन किया है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुम योगी हो जाओ, क्योंकि योगी तो सभीयों में श्रेष्ठ है, जिसने श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन और यजन किया, जिसने अपने चित्त की चंचलता को दूर करके कर्म संपादन करते हुए उन कर्मों से मेरी प्रीति और प्रसन्नता की आकांक्षा केवल रखी, वह तो मुझे हे अर्जुन सभी योगियों में श्रेष्ठ प्रतीत होता है। ऐसा कह करके भगवान ने अर्जुन को कहा है। श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः, ऐसा कह करके भगवान ने अर्जुन को उस कर्म का फल कथन किया।
इसी स्थान से ही आगे की चर्चाओं के लिए भाष्यकार ने उसको स्मरण किया है कि इति प्रश्न बीजम उपन्यस्य स्वयं एव ईदृशम मदीयम तत्वम, ऐसा कहकर के भगवान भाष्यकार भी स्मरण करते हैं कि यहीं पर भगवान ने अध्याय संख्या 7 के लिए बीज रूप में एक विषय का उत्थापन किया, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा कि हे अर्जुन, वह श्रेष्ठ है, वह योगी है, वह युक्ततम है। हे अर्जुन, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसने ही मेरा ठीक से भजन और पूजन किया, वही श्रद्धा से युक्त होकर के अपने कर्म संपादन किया। ऐसा कहकर के भगवान ने कर्म योगी की खूब बड़ी भारी प्रशंसा की। कर्म करते हुए परमात्मा का किस प्रकार से यजन करें, किस प्रकार से अपने मन बुद्धि चित्त को परमात्मा के चरणों में अर्पित करें, किस प्रकार से परमात्मा की प्रीति और प्रसन्नता की प्राप्ति हो, यह कथन भी भगवान ने अर्जुन के सामने रखा। अतः स्वाभाविक रूप से अर्जुन के मन में प्रश्न जगे। यद्यपि अध्याय संख्या 7 के आरंभ में अर्जुन के द्वारा कोई प्रश्न नहीं रखा गया है, अर्जुन ने अलग से कोई प्रश्न नहीं पूछे हैं, परंतु भगवान किस प्रयोजन से स्वयमेव उत्तर देना आरंभ करते हैं, यह बात भी आगे आचार्य लोग उसको स्पष्ट करेंगे। परंतु यहाँ यह जो द्वितीय षट्क अर्थात अध्याय संख्या 7 से विषय वस्तु आरंभ है, वह कर्म संन्यास निष्ठ को पार कर चुका है। जिस व्यक्ति ने ऐसे पुरुषों के लिए, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति को ही अपना एकमात्र उद्देश्य निश्चित कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर विधि का कथन किया गया है। इस बात को इस प्रकार से कहा जा सकता है, भगवान भाष्यकार ने और आचार्यों ने भी इस बात का स्मरण किया है कि उपास्य निष्ठ यह जो विषय वस्तु है, इतः यहाँ से जो आरंभ होने वाली चर्चा है वह उपास्य निष्ठ है। का अर्थ हुआ कि अभी तक जो चर्चाएं कर्मयोग के संबंध में थीं, उन सारी चर्चा उपासक को आधार बना करके थी। और यदि सब कोई स्मरण करे इस बात को, तो भगवान ने अर्जुन को यही कहा है इससे पूर्व में। यद्यपि अध्याय के संख्या 2 के आरंभ में मध्य में भगवान ने अर्जुन के स्वरूप का कथन किया है वाच्यार्थ के रूप में, परंतु भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि तुम अमुक हो, तुम अमुक हो, इस प्रकार से है, कैसे क्या किस प्रकार से विधि का पालन करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए। और तो और भगवान ने 6ठे अध्याय में तो इतने विस्तार से कहा कि कैसा आसन हो, किस प्रकार के ऊंच नीच स्थान हो, कैसे गति प्रकृति हो, कैसे शरीर हो, कैसे मन बुद्धि हो, कैसी अवस्था हो, कौन सा देश हो, क्या काल हो, इत्याकारक सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक कथन किया का अभिप्राय है कि एक उपासक को, एक कर्मकर्ता को, एक कर्मनिष्ठ पुरुष को किस प्रकार से कर्म संपादन करना चाहिए, इस अर्थ में उपासक निष्ठ उपदेश पूर्व में किए जा चुके हैं। परंतु उस उपासक के द्वारा मुख्य बात जो यहाँ पर स्मरण रखने की है, इत्याकारक जो उपासक है, जिसने अपने कर्मों का परिपाक और समापन परमात्मा में ले जा करके करना चाहता है, उसकी इच्छा है कि मैं परमात्मा की प्रीति प्रसन्नता अथवा आत्मकल्याण के लिए अपने संपूर्ण कर्मों का विनियोग करूं, ऐसे पुरुष को किस परमात्मा का भजन करना चाहिए, उस परमात्मा का कहाँ भजन करना चाहिए, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसकी गति प्रकृति क्या है, यदि वो सगुण है, निर्गुण है, साकार है, आकार से रहित है, जगत करता है, जगत का संहार करता है, अथवा किमाकारक वो परमात्मा है, उस स्वरूप को जानने की स्वाभाविक रूप से आकांक्षा होगी ही होगी। इस अर्थ में यहाँ पर यह अध्याय संख्या 7, जिसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है, उसको आरंभ करने जा रहे हैं। टीकाकारों ने इसी बात का स्मरण किया कि उपास्य निष्ठ यह जो चर्चा है, उपास्य निष्ठ का अर्थ हुआ कि जिसकी उपासना करनी है, जिस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उस परमात्मा तो स्वाभाविक रूप से किमाकारक,
किस प्रकार का परमात्मा है जिसकी यजन याजन पूजन इत्यादि करना है, यह अर्जुन के मन में जिज्ञासा जगनी चाहिए थी, यह एक बात है। दूसरा, सामान्य दृष्टि से मनुष्यों के जीवन में यदि ऐसा विचार करें और कोई किसी सद्पुरुष को उपदेश भी दे कि अरे तुम्हारे द्वारा संपूर्ण किए जाने वाले कर्म ये जो हैं अपने स्वार्थ के लिए न करो, ये सारे कर्म लोक कल्याण के लिए करो, समाज के लिए करो, ऐसा कह कर के लौकिक और भौतिक लोग उपदेश देंगे। जो धार्मिक लोग होंगे, जो आध्यात्मिक लोग होंगे, उन लोग कहेंगे अपने आत्म कल्याण के लिए इसका विनियोग करो, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग करो, अपने संपूर्ण कर्मों का फल तो परमात्मा के चरणों में शरणागति है, ऐसा कह कर के यदि उपदेश दिया जाए कदाचित, तो वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न करेगा कि अच्छा भाई, मैं अपने संपूर्ण कर्मों से जिसकी प्रसन्नता चाहता हूँ अथवा परमात्मा मुझे मिल जाए यह हमारी इच्छा होगी, वह परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, किमा कारक है, किस योग्यता से संपन्न है, कैसे रूप गुण स्वभाव इत्यादि से युक्त है, आदि आदि जो मन में आकांक्षाएं और जिज्ञासाएं उत्थापित होती हैं, उन्हीं संपूर्ण शंकाओं के, उन्हीं जिज्ञासाओं के निराकरण के लिए यहाँ अध्याय संख्या 7 से आरंभ है। इस बात को आचार्यों ने भिन्न प्रकार से भी स्मरण किया है। भिन्न प्रकार से यह स्मरण किया, जैसे कि हम लोगों ने भी चर्चा की पूर्व में कि 3 षट्क हैं, प्रथम षट्क, मध्यम और उत्तर षट्क, अर्थात पहले षट्क में तत्त्वम और असि इत्याकारक जो हमारा मुख्य सिद्धांत है, इस सिद्धांत के समन्वय की दृष्टि से भी यहाँ चर्चा की जानी है। इस अर्थ में भी इस श्रीमद् भगवद गीता को 3 षट्कों में विभक्त किया गया है, ऐसा मान लेना चाहिए। पूर्व के 6 अध्यायों में तोम पदार्थ की चर्चा की गई, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा ये स्वभाव है, तुम्हारी ये संस्कार हैं, तुम्हारी ये अवस्था है, तुम्हारा यह स्वभाव है, आदि आदि कह करके भगवान ने अर्जुन को सारी श्रृंखला का यथायोग्य तरीके से बोध कराया। परंतु यहाँ अध्याय संख्या 7 के अनंतर जो चर्चाएं होने वाली हैं, अध्याय संख्या 12 तक, उसमें तत्पदार्थ की चर्चा है, तद ब्रह्म की चर्चा है। तद अर्थात वह जो ईश्वर है, उस ईश्वर की चर्चा होनी है, उसके स्वरूपों का कथन करना है, उसके स्वरूप का कथन करना है, उनके यदि सगुण है तो अनेक गुणों का कथन करना है, निर्गुण यदि है तो वो अक्षरम ब्रह्म परमम, ऐसा कह करके आगे के अध्यायों में भी विस्तार पूर्वक चर्चाएं करनी हैं। इसलिए यहाँ पर तदपद का जो अर्थ है, वास्तव में ऐसे परमात्मा का वास्तविक स्वरूप को किस प्रकार से हम ध्यान करें, किस प्रकार से हम मनन और चिंतन में लाएं, किस प्रकार की आकार आकृति और उसके चिंतन की धारा और प्रवाह को सतत प्रवाहमान करें, इत्याकारक चर्चाएं भी यहाँ से आरंभ होनी हैं। इसलिए तदपद का जो वाच्य है और अंततोगत्वा तदपद का जो लक्ष्यार्थ है, उसको बोध कराने के लिए यहाँ भगवान अर्जुन से प्रश्न की अपेक्षा किए बिना ही स्वयं ही अपना ख्यापन करना चाहते हैं। यह एक बात बिल्कुल आरंभ में स्मरण करना चाहिए। साथ ही यद्यपि अर्जुन ने यहाँ अध्याय संख्या 7 में कोई प्रश्न तो नहीं रखे, परंतु भगवान ने स्वयं ही इन बातों का उत्थापन करके उत्तर देना प्रारंभ किया। उसमें आचार्यों का ऐसा मानना है कि सामान्य व्यवहार में भी जब तक कोई व्यक्ति कोई प्रश्न नहीं रखता, कुछ जिज्ञासा उपस्थित नहीं रखता, कुछ पूछता ही नहीं, तो उस व्यक्ति को उपदेश देना कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यर्थ हो जाएगा। और उसने कुछ प्रश्न ही नहीं रखे, उसने कुछ पूछा भी नहीं, और आप अपने तरफ से बहुत बड़ी बड़ी व्याख्यान देना आपने आरंभ कर दिया, तो ये क्या उचित है? ये भी एक बात है।
यदि अर्जुन प्रश्न रखते तब भगवान कहते कि नहीं पार्थ, ऐसा है, अथवा कहते कि हाँ पार्थ, तुम्हारा कहना ठीक है, सत्यम, तुम्हारा कहना उचित है, परंतु ऐसा कह करके अर्जुन की बात काट करके पुनः भगवान कोई उपदेश देते तो संगति और प्रसंग बनता। परंतु यहाँ भगवान स्वयं ही अपने तरफ से अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। अतः अर्जुन के इससे पूर्व में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी थोड़े से शब्दों में स्मरण करना आवश्यक है। यद्यपि भगवान ने अर्जुन के द्वारा पूछे बिना ही उत्तर देना प्रारंभ कर दिया और उपदेश देना आरंभ किया, परंतु अर्जुन का कोई नया प्रश्न नहीं है। अर्जुन का प्रश्न सनातन प्रश्न है। उनकी वो जिज्ञासा कहिए, उनकी वह जो मन का संदेह कहिए, अथवा चित्त की उनकी चंचलता कहिए, अर्जुन के मन में एक ही प्रश्न है। और उन्होंने ये कहा भगवान के द्वारा जब समत्व योग का उपदेश दिया गया, भगवान ने जब आत्म संयम योग का उपदेश दिया, तब अर्जुन ने अध्याय संख्या 6 में कहा था कि यो यम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने योग का यह वह मार्ग तो बताया कि सबको समान भाव से देखें, सब में ब्रह्म दर्शन करें, सब में ये सभी ईश्वर के रूप और उनके ही विस्तार हैं ऐसा माने, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता कि ऐसा करना संभव है। भगवान ने एतस्याहं न पश्यामि, अर्जुन ने ये कहा था कि हे केशव, ऐसा तो मैं नहीं देखता, मैं तो भेद ही देखता हूँ, मैं तो नानात्व ही देखता हूँ, मैं तो अपने और पराये ही देखता हूँ। मेरी बुद्धि में तो इस प्रकार की बात नहीं आती है कि सब ब्रह्म दर्शन करूँ, समत्व का दर्शन करूँ। भगवान ने पूछा अर्जुन को कि क्या कारण है नहीं देख पाते हो। अर्जुन ने कहा कि यतस्या अहम न पश्यामि। तो भगवान ने कहा कथम, क्यों नहीं तुम देख सकते हो, तुमने उपदेश श्रवण किया, तुमको हमने समझा दिया, तुम्हारी भी मन बुद्धियाँ हैं, तुम्हारी भी इंद्रियां हैं। तो अर्जुन ने छोटा सा और सबके मन की बात वहाँ पर खोल करके रखते हैं। अर्जुन कहते हैं कि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने भगवान को चुपके से ये कहा कि हे केशव, नहीं देखता हूँ ऐसा नहीं है, मैं प्रयास तो करता हूँ, मैं तो प्रयास तो करता हूँ कि सभी परमात्मा के रूप हैं ऐसा जान करके सबको नमस्कार करूँ, सबके प्रति समभाव रखूँ, सबको एक ही प्रकार से देखूँ, अथवा दृष्ट और श्रुत वस्तुओं के प्रति हमारी किंचित भी भेदपूर्ण दृष्टि और बुद्धि न हो, ऐसा मैं प्रयास तो करता हूँ, परंतु यह स्थिति बहुत देर तक नहीं रहती है। स्थितिम स्थिराम, यह जो स्थिति है वो स्थिर नहीं रह पाती, वो स्थिति बदल जाती है। किंचित भी प्रतिकूलताएं होती हैं तो ईश्वर विस्मरण हो जाता है। थोड़े से हमारे मन के अनुकूल नहीं होता तो सारी ध्यान धारणा, तपस्या, आपकी योग, आपका अभ्यास, उन सारी चीज़ों को बिसरा करके झट से चला जाता है। भगवान ने अर्जुन को पूछा कि बताओ ये अस्थिरता का कारण क्या है। तो अर्जुन कहते हैं छोटा सा शब्द कि चंचलत्वात्। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, चंचलता के कारण ही यह जो आपका दिया गया उपदेश है वो हमारे चित्त में स्थिर नहीं हो पाता, अथवा बहुत मन बुद्धि के द्वारा विचार करके कोई बात निश्चय कर भी लेता हूँ तो भी चंचलत्वात् न स्थितिम स्थिराम, वह बात बहुत ज़्यादा देर तक स्थिर रूप में दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठित नहीं हो पाती है। भगवान ने कहा कि चलो उसी के आगे जा कर के अर्जुन ने कहा है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ाम। परंतु इससे पूर्व में अर्जुन की और समस्याएं हैं। आप लोग श्रीमद् भगवद गीता में देखते ही हैं, मन की चंचलता तो एक चंचलता है ही, मन तो अत्यंत चंचल है ही, तरल है, भागने का स्वभाव है इसका, विषयों को बदलता रहता है। इसका यही इसी प्रकार की मिट्टी से यह बना हुआ मन है। परंतु विचार करके अर्जुन ने उससे पूर्व कहा कि चंचलत्वात्, अत्यंत चंचल होने के कारण यह
आपके द्वारा उपदेशित कोई भी वस्तु हमारे हृदय में नहीं बैठ पाती। आपके द्वारा दिया गया योग भी मेरे से नहीं होता, क्योंकि जब तक देह अस्थिर है, देह चंचल है, तब तक उसके द्वारा न जप जपा जाएगा, न कोई आहुति दी जा सकेगी, न कोई कर्म संपादन किया जा सकेगा, न कोई उसके द्वारा पूजा पाठ पद्धति की जा सकेगी, न उसके द्वारा कोई बड़ा सा लंबा स्तोत्र ही पढ़ा जा सकेगा, क्योंकि ये चंचलता ऐसी एक बीमारी है जो मनुष्य को किसी भी काम में, किसी भी कार्य में, किसी भी कर्म में, कोई लंबी और बड़े फल को देने वाले कर्म में प्रवृत्त नहीं होने देती। प्रवृत्त होने पर भी उसमें स्थिरता नहीं बनी रहती। देह की अस्थिरता है, देह में ही चंचलता है। शरीर को यदि साध करके, वो जो प्रसिद्ध रूप से कहते हैं कि आसन की सिद्धि कर लें, बहुत देर तक उस शरीर को बैठा करके रखें, तो चंचलत्वात् यह तन ही इतना चंचल है कि 4 बार इसको आगे पीछे दाएं बाएं मोड़ने की ज़रूरत रहती है, उठ करके टहलने की ज़रूरत रहती है, दाएं बाएं देखने, ताकने और झांकने की इसको ज़रूरत रहती है, आवश्यकता पड़ती है मध्य मध्य में। अतः देह भी अत्यंत चंचल है, इसलिए यह जो स्थिरता से, दृढ़ता से किए जाने वाले कर्म हैं, वह नहीं हो पाते चंचलत्वात्। चंचल होने के कारण आपके द्वारा दिया गया यह जो योग का उपदेश है, अभी ज्ञान विज्ञान की बात नहीं है, अभी उपासना की बात नहीं है, अभी चिंतन मनन और विचार की बात नहीं है, उससे पूर्व में किया जाने वाला जो योग है, निष्काम कर्म योग है, जो आत्म संयम योग है, वह योग भी अस्थिरता की अवस्था में, चंचलता की अवस्था में होना शक्य नहीं है, ऐसा अर्जुन का मानना है। और यथार्थ भी यही है। तन से अत्यंत चंचल हैं, मन से अत्यंत चंचल हैं, इंद्रियां अत्यंत चंचल हैं और इनके वशीभूत हैं। इनकी चपलता के आगे मनुष्य का, जीवात्मा का कोई वश नहीं चलता। नेत्र श्रोत्र इत्यादि अत्यंत चंचल हैं। नेत्रों के द्वारा अनेक प्रकार की दृष्टि देखने में जितनी चपलता दिखाई देती है, उसकी अपनी अस्थिरता है। विषयों को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे से अन्य के दर्शन में नित्य निरंतर नेत्र लगे रहते हैं। श्रोत्रेंद्रिय की वही दशा है, संपूर्ण काय कलेवर की वही दशा है, संपूर्ण मन बुद्धि इत्यादियों की भी विभ्रम की अवस्था है। इन सारी चंचल और अस्थिर साधनों से जो दृढ़ और स्थिर है, जो कूट है, जो अचल है, जो ध्रुव है, ऐसे जो शाश्वत है, उस पदार्थ की प्राप्ति की भी जाए तो कैसे किया जाए, यह अर्जुन यहाँ पूर्व में ही भगवान के सामने प्रश्न रख चुके हैं। इसलिए यहाँ अध्याय संख्या 7 के आरंभ में भगवान के सामने अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं रखे। तो अर्जुन ने भगवान के सामने अपनी समस्या रख दी कि हे केशव, चंचलत्वात्, सब कुछ चंचल है, सब कुछ अस्थिर है, मन बुद्धि इंद्रियां, देह, तन सारे अस्थिर हैं। ये अस्थिर होने के कारण आपके द्वारा दिया गया जो योग का उपदेश है, वह मेरे से, मुझसे संभव नहीं है, ऐसी प्रतीति होती है। यह बात अर्जुन भगवान को कहते हैं। भगवान ने मन में ऐसा विचार किया कि हो, ये तो स्वभाव से ही चंचल बने हुए हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, वह जिसकी जैसी प्रकृति है, जो जिससे बना हुआ है, मिट्टी से बने हुए पदार्थ जैसे हैं तो मृत्तिकामय होंगे, स्वर्ण से बने हुए स्वर्णमय होंगे। तद्वत जिन उपादानों से ये सब पदार्थ, इंद्रियां, मन बुद्धि देह इत्यादि बना हुआ है, इनका तो स्वाभाविक रूप से स्वभाव इसी प्रकार का होगा। फिर भी तो कोई उपाय होगा, फिर भी तो कोई उपाय होगा इसकी चंचलता को दूर करने के लिए। ऐसा अर्जुन मन में सोच ही रहे थे कि कोई ऐसा साधन मिल जाए, कोई ऐसा साध्य का संधान मिल जाए, कोई ऐसी वस्तु हो जिसमें मन बुद्धि देह इत्यादि स्थिर हो जाएं, रुक जाएं। ऐसा मन में अर्जुन संभवतः विचार कर ही रहे थे कि भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना ही उपदेश देना आरंभ किया। यहाँ पर
आचार्य लोग ऐसा स्मरण करते हैं कि कथम, क्यों भगवान को ऐसा क्या आवश्यकता थी कि अर्जुन नहीं पूछने पर भी भगवान उपदेश देना चाहते हैं उपास्य के संबंध में। यहाँ पर उपास्य का उपदेश का अर्थ ये हुआ कि भगवान अपने महिमा का कथन करना चाहते हैं, भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करना चाहते हैं, भगवान अपने वास्तविक रूप का अर्जुन को दर्शन कराना चाहते हैं, जो आगे के अध्यायों में, एकादश इत्यादि अध्यायों में और दसम अध्याय में विभूतियों के रूप में, एकादश अध्याय में उनके विराट के रूप में भगवान के दर्शन तो साक्षात श्रीमद् भगवद गीता में हम सब लोगों को उपलब्ध हैं ही। उन सारे रूपों को दर्शाना चाहते हैं, उनकी भूमिका के रूप में भगवान यहाँ अर्जुन के सामने बिना पूछे ही आरंभ करना चाहते हैं उपदेशों को। हो सकता है ऐसा कि अर्जुन पूछना चाहते भी थे कि केशव कोई ऐसा साधन बताओ जिसमें हमारा मन टिक जाए। अर्जुन ऐसा संभवतः पूछते कि हे केशव, यह जो आपने योग का उपदेश दिया, चंचल होने के कारण मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाता हूँ, और कर भी लेता हूँ तो बहुत देर तक संभव नहीं हो पाता, स्थिर नहीं हो पाते। तो कोई ऐसा उपाय, कोई यत्न, कोई युक्ति बताओ जिसमें मैं स्थिर हो जाऊँ, मेरी मन बुद्धि सारी रुक जाए, देह इत्यादि भी स्थिर हो जाए और ध्यान धारणा में प्रवृत्त हो जाए। ऐसा संभवतः अर्जुन पूछना चाहते ही थे, तो भगवान ने स्वयमेव अपने स्वरूप का कथन करना आरंभ किया। आचार्यों ने इसका कारण स्मरण किया कि अर्जुनेन अपृष्टम अपि, अर्जुन ने पूछा तो नहीं था, परंतु भगवान ने क्यों, तो कहते हैं कि परम कारुणिकतया स्वयमेव विवक्षु श्री भगवानुवाच। आचार्य मधुसूदन पाद स्वामी कहते हैं कि परम कारुणिकतया, भगवान के अंतस में अत्यंत करुणा जागृत हुई। भगवान ने विचार किया कि अहो देखो, इसको इतना श्रेष्ठ मैं साधन बताया जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जिससे यह मुझे पहचान सकता है, आत्मा अनात्मा का इसको विवेक हो सकता है, जीव ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ये दर्शन कर सकता है। ऐसे साधन का हमने इसको कथन किया, फिर भी यह चंचलता के कारण उस साधन को अपनाने में असमर्थ है। आश्चर्य, ऐसा का मन भगवान के मन में आकर के करुणा के वशीभूत होकर के भगवान ने अर्जुनेन अपृष्टम अपि, नहीं पूछने पर भी उपदेश देना प्रारंभ किया। क्या भगवान बोलना आरंभ करते हैं, श्री भगवानुवाच। अध्याय के बिल्कुल आरंभ में यह शब्दावली है, भगवान कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि भगवान तो अपनी महिमा का कथन करते हैं, अपने स्वरूप का आचार्य बनकर के स्वरूप प्रतिपादन करते हैं, सखा बनकर के अपने सारे मन की बात को अर्जुन को बता देते हैं, सहयात्री बनकर के, सहपाठी बनकर के, सहयोद्धा बनकर के अर्जुन को अपने संपूर्ण रहस्यों का भेद और रहस्य अर्जुन के सामने उन्मोचित कर देते हैं। इन सब में एक ही कारण है, परम कारुणिकतया, भगवान अत्यंत करुणा से युक्त होकर के अर्जुन के कल्याणार्थ इन उपदेशों को कहना आरंभ करते हैं। आचार्यों ने ऐसा स्मरण किया कि विवक्षु, बोलना चाहते हैं भगवान। भगवान के शब्द होंगे श्री भगवानुवाच के बाद, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। यह इन वचनों की चर्चा फिर से किंचित समय के अनंतर हम लोग करेंगे, परंतु यहाँ दूसरा एक कारण आचार्य ने ऐसा स्मरण किया, परम कारुणिकतया, करुणा के वशीभूत होकर के, अनुग्रह की मूर्ति, अनुग्रह विग्रह की मूर्ति धारण करके अर्जुन के प्रति दया की दृष्टि जागृत होने के कारण, अर्जुन को स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई सहयोगी, सारथी और कल्याणकर्ता आश्रय नहीं होने के कारण भगवान ने उद्धार करने के प्रयोजन से भी इन उपदेशों से युक्त किया। यह बात यथार्थ है। साथ में एक विचार की बात और है कि भगवान ने अर्जुन को इससे पूर्व आत्मसंयम इत्यादि योगों का उपदेश दिया।
अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, कैसे मुझे कल्याण की प्राप्ति होगी? भगवान ने कहा आसन लगाओ। भगवान ने कहा आसन लगाओ। सुंदर नदी का किनारा हो, बालुकामय स्थान हो, कुश चैला जिन कुशोत्तरम, ऐसा कह करके कुश काट करके लाओ, उसको सुखा करके सुंदर बिन बटोर करके एक आसन बना लो। उसके ऊपर मृग चर्म, व्याघ्र चर्म इत्यादि रख करके तुम सुंदर आसन लगा के प्रणव इत्यादि श्रेष्ठतम मंत्रों का जप करते हुए, चित्त में परमात्मा का ध्यान करते हुए, तत्रैकाग्रम शिरो कृत्वा दिशश्चा नवलोकयन इत्यादि इत्यादि भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, यह करो वह करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो इत्यादि कह करके सारे साधनों का कथन कर दिया। अब विचार की बात ऐसी स्मरण में करनी है कि यदि भगवान के द्वारा साधनों का कथन किए जाने के अनंतर अर्जुन उन साधनों को अपना करके यदि परमात्मा की प्राप्ति कर लें, तो साधन से प्राप्त होने वाला साध्य स्वरूप परमात्मा हो जाएगा, जो अनित्य होगा। साधन से फल के रूप में जो प्राप्त होगा वह अनित्य माना जाएगा। साधन का, कोई भी साधन का फल परमात्मा नहीं है, यह बात स्मरण में करने की है। साथ ही दूसरा, यह अत्यंत अल्पज्ञ अभिमानी जीवात्मा कदाचित स्वयं के द्वारा किए गए साधनों से परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप का न भी ज्ञान हो, कुत्सिंग पूछ इत्यादि भी परमात्मा के दिख जाएं, चरण दिख जाएं, नख दिख जाएं, शिखा केश दिख जाएं, कोई एक अंग प्रत्यंग दिख जाए, कोई एक विभूति दिख जाए, तो भी यह जीवात्मा इतना अभिमान करेगा कि देखो देखो देखो, मैंने अपने साधन को अपना करके परमात्मा के अमुक सिंह पूंछ का पता लगा लिया, ऐसा उसको अभिमान हो सकता है। इस अभिमान से बचाने के लिए भी अर्जुन को भगवान ने करुणा के वशीभूत होकर के प्रश्न पूछने का अवकाश नहीं दिया। यदि साधनों का उपदेश तो भगवान दे ही चुके हैं अर्जुन को, ध्यान लगाओ, धारणा करो, प्राण अपान इत्यादियों को अमुक में, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, समान को, उदान को, व्यान को, आदि आदि वायु को रोक करके, रख करके, आवाहन करके, वाहन करके, आहुति दे करके प्राण अपान इत्यादि को, ऐसे ऐसे साधन का कथन भगवान ने पूर्व में अर्जुन को उपदेश दे चुके हैं। कदाचित ऐसा साधन अपना करके यदि परमात्मा की प्राप्ति वास्तव में हो ही जाए, तो दो दुर्घटना उसमें होंगी। एक तो होगा कि परमात्मा साधनों का फल रूप हो जाएगा, दूसरा इस अज्ञानी जीवात्मा को अभिमान हो जाएगा कि देखो हमने इन साधनों से परमात्मा की प्राप्ति कर ली। और यथार्थ भी यही है कि मनुष्य जैसा अज्ञानी जीवात्मा थोड़ा सा साधन अपना लेता है तो वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा जाप करने वाला, बहुत बड़ा तप करने वाला, बहुत बड़ा व्रत करने वाला हो गया, ऐसा सोचता है। 15 दिन में आने वाली कोई एक एकादशी के दिन मध्याह्न एक बार का भोजन छोड़ कर के वो सोचता है कि देखो हमने तो एकादशी का व्रत किया, अब ये एकादशी का जो परमात्मा है, देवता है, नारायण है, आदि पुरुष हैं, वह तो मुझे मिल ही जाने चाहिए, ऐसा अज्ञानी यह जीवात्मा है। अज्ञानी जीवात्मा की बड़ी दुर्दशा यह है कि वो छोटे से साधन को अपना करके सोचता है कि इस साधन से मैं तो परमात्मा को प्राप्त कर ही लूँगा। जैसे कोई एक अज्ञानी छोटी सी नौका लेकर के महासागर पार करने का प्रयास करे, तो वो पार नहीं हो सकता, परंतु वो ये अभिमान कर सकता है कि अरे अरे मेरे पास तो नौका है, इस नौका से मैं सागर तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपे नास्मि सागर, छोटी सी नौका से वो सागर पार करने का अभिमान कर सकता है। अथवा कोई ऊंचे से वृक्ष में लगे हुए फल को कोई वामन व्यक्ति जिसकी हाइट कम होती है, ऊंचाई कम होती है, ऐसे कोई पुरुष ऊपर लगे हुए ताल वृक्ष के फल को यदि तोड़ने के लिए उछलने का नाटक और अभिमान करे कि मैं उछल करके तोड़ लूँगा, तो जैसे नहीं तोड़ सकता, तद्वद यह अज्ञानी, अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्य, अल्पायु
यह अल्पमति जीवात्मा यदि ऐसा अभिमान करे कि इन साधनों से मैं परमात्मा को तो प्राप्त कर ही लिया, तब उस अभिमान से ग्रसित होकर के और पतन होने की संभावना रहती है। अतः इस जीवात्मा को उस अभिमान रूपी गर्त में पतन न होने देने के लिए भी भगवान ने परम कारुणिकतया अत्यंत करुणा से युक्त होकर के अर्जुन के बिना पूछे ही यहाँ पर उपदेश देना आरंभ किया और कहा श्री भगवान वाच। भगवान ऐसा कहना चाहते हैं। भगवान अर्जुन को अभिमान से बचाना चाहते हैं। यद्यपि भगवान ने अर्जुन को साधनों का उपदेश दिया, अर्जुन उन साधनों को करने में इच्छुक भी हैं, परंतु बहुधा ऐसा होता है कि साधनों के संपादन की इच्छा रहते रहते भी, साधनों में किंचित विश्वास और श्रद्धा रहते रहते भी मनुष्य उस साधन को अपना नहीं पाता, अल्प सामर्थ्य से युक्त है ना। आप हम जानते तो हैं कि यह साधन हमें अपनाना चाहिए। आप और हम जानते हैं कि मुझे इतना अध्ययन करना चाहिए, इतना तप करना चाहिए, इतनी संख्या में जप करना ही मुझे चाहिए, अथवा इतना श्रवण मनन मुझे करना चाहिए, इस प्रकार के विचार पद्धति को अपनाना चाहिए। ऐसे जो राग द्वेष इत्यादि दुर्गुण हैं इनको त्यागना चाहिए। यह साधन का ज्ञान तो हमें है, परंतु ज्ञान होने पर भी उन साधनों को अपनाने में कहीं न कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो जाता है, कोई त्रुटि आ खड़ी होती है, कोई न कोई असुविधा उसमें उत्पन्न होता है, जिसके कारण उन साधनों को अपनाने में भी कहीं न कहीं जाकर के मनुष्य प्रमाद करता है, फिर उसका फल से वो वंचित रह जाता है। इसका भी अर्जुन के ही शब्द में यही कहा कि अस्थिराम, वो उसकी स्थिरता नहीं देख पाते। स्थितिम स्थिराम न, उसकी जो स्थिति विशेष है वो बहुत देर तक नहीं बनी रह पाती कि हाँ मैं इस साधन को अपना ही लूँ, ऐसा कह करके। साधन के संबंध में विश्वास होने पर भी, श्रद्धा होने पर भी उन साधनों को अपनाने में आलस्य, प्रमाद और अन्य दुर्गुणों के कारण वह वंचित रह जाता है। इसीलिए भी जिस साधन का जो फल कथन किया गया है वह प्राप्त होने से यह अज्ञानी जीवात्मा रह जाता है। अतः वो कहीं न कहीं मन इत्यादि को दोष लगा करके चंचल है आदि अपने बचने का एक प्रमाद के कारण मार्ग निकाल लेता है। यद्यपि अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कोई प्रश्न तो नहीं रखे गए, तथापि भगवान ने अर्जुन को करुणा के वशीभूत होकर के, और अज्ञानी जीवात्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटा सा साधन अपना लेगा और उसी से मैं बृहत्तम परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ऐसा अभिमान करे और उस प्राप्ति से वंचित रह जाए। तो इस वंचना से बचाने के लिए भगवान ने अर्जुन के बिना पूछे ही यहाँ पर उपदेश देना आरंभ किया। इस बात को थोड़ा भिन्न प्रकार से भी समझने अथवा विचार करने की आवश्यकता भी है कि इससे पूर्व में योग का मार्ग कथन किया गया। इस प्रसंग में पूर्व के अध्याय संख्या 6 तक योग के अर्थ में कर्म संन्यास योग, यही योग को मुख्य रूप से ग्रहण किया गया है। निष्काम कर्म योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, अर्थात कर्म को आधार बना करके उससे चित्त शुद्धि पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति कर लूं, इत्याकारक यह साधन विशेष है, श्रेष्ठ साधन है। यह भी एक प्रकार से अद्वितीय साधन ही है, सबके लिए सुलभ है, सर्व कल्याणकारी है। ऐसा होने पर भी अत्यंत दुष्कर है। यह साधन यद्यपि कर्म कनिष्ठ है, ऐसा कहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु कर्म से चित्त शुद्धि पूर्वक ब्रह्मत्व की प्राप्ति की जिसकी आकांक्षा और संकल्प हो गई है, वह कोई छोटा साधन नहीं है, अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत परिश्रम साध्य है। एक प्रकार से कहा जाए कि जैसे कोई धुएं से भरा हुआ कक्ष हो और आपको थोड़ी देर के लिए उसके अंदर रख दिया जाए, तो जिस प्रकार से श्वास प्रश्वास में आपको कठिनाई आएगी, तद्वद यह कर्म के जंजाल, इसमें आहुति, यज्ञ, अर्पण, तर्पण, इसमें तीर्थ, व्रत, दान इत्यादि के जंजालों से घिरा हुआ विशाल अथाह एक समुद्र है कर्मों का मार्ग। इसलिए यह कोई बहुत सरल तो
नहीं है। इस कारण से भी अर्जुन कहते हैं कि चंचलत्वात्, इसमें कर्मों में भी तो किंचित चंचलता है, क्योंकि अनेक प्रकार के कर्म वाले, कोई कहेगा कि व्रत करो, कोई कहेगा दान करो, कोई कहेगा यज्ञ करो, कोई कहेगा कि तप करो, अनेक प्रकार के साधन कर्मों की भी श्रृंखला और विभिन्नताएं हैं। उन सारे साधनों में भी अनेक प्रकार के भिन्नता है, मतैक्य नहीं है। अतः अर्जुन के मन में कहीं ऐसा संदेह न हो कि कौन सा साधन, कौन सा कर्म अपनाऊं, कौन सा योग का आश्रय ग्रहण करूं। इसलिए भी भगवान यहाँ उससे बिल्कुल, कर्म योग से बिल्कुल विलक्षण अलग एक साधन का उपदेश अपने तरफ से देना चाहते हैं अर्जुन को। इसीलिए भी यह अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान योग को भगवान श्री भगवानुवाच इस शब्दावली से आरंभ करना चाहते हैं। पूर्व में एक शब्दावली का उच्चारण किया गया जिसका नाम था उपास्य निष्ठ। यहाँ से प्रसंग का आरंभ है। उपास्य निष्ठ यह शब्दावली आचार्य आनंदगिरी जी महाराज के हैं कि उपास्य निष्ठम तत्पदार्थ निष्ठं च व्याख्यातुम आरभमाणः, ऐसा कह करके इस अध्याय का अवतरण आरंभ करते हैं। भगवान भाष्यकार ने भी अध्याय संख्या 6 के अंतिम श्लोक से आरंभ किया है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भगवान भाष्यकार इस पंक्ति से भाष्य आरंभ करते हैं और आनंदगिरी जी महाराज कहते हैं कि यह जो प्रसंग आरंभ हो रहा है वह उपास्य निष्ठ है। उपास्य निष्ठ का अभिप्राय हुआ कर्म के द्वारा जिनकी उपासना करनी है, जिनका चिंतन करना है, जिनका मनन करना है, जिनको चित्त में बसाना है, वह किस प्रकार का है, उसी की चर्चा होगी। इससे पूर्व कर्म के संबंध में तुम पदार्थ की चर्चा थी। तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम अमुक, और तुम्हारे लिए यह कर्म, तुम्हारे लिए यज्ञ, तुम्हारे लिए दान, तुम्हारे लिए रक्षा, तुम्हारे लिए अध्ययन अध्यापन, तुम्हारे लिए अग्निहोत्र इत्याकारक जो उपासक को आधार बना करके विभाजन किया गया था, यहाँ उस प्रकार का नहीं होकर के उपास्य निष्ठ है। जो जिस उपास्य की प्राप्ति करनी है वह साधनों से भी हो सकता है, परंतु उससे विलक्षण यहाँ एक विकल्प के रूप में, एक अद्वितीय साधन के रूप में भगवान उपासना रूप साधन का उपदेश देना चाहते हैं, इसलिए इसका आरंभ किया है। इस बात को फिर से एक बार शास्त्रांतर के साथ मिला करके देखने से, जिस प्रकार से योग सूत्रों में हम लोग देखते हैं आचार्य ऋषि पतंजलि के द्वारा जिन अष्टांग योग का उपदेश दिया गया है, जहाँ यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्याकारक जो अष्टांग योग है, कितनी कठिनाई उसमें है। यम नियम है, सत्य का आचरण है, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, तप है, अस्तेय है, उन सब साधनों को, यम नियम को, फिर आसन की सिद्धि को, फिर प्राणायाम को, फिर प्रत्याहार को, फिर धारणा को, फिर ध्यान को, फिर जाकर के समाधि, जिसमें योग है, जिसमें हठ है, जिसमें निरंतर लगे रहने की प्रवृत्ति है, जिसमें जन्म जन्मांतर है, अनेक कल्पों तक निरंतर जिसने इन साधनों को अपनाया है, उसकी भी उसके चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है। तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानम, वो अपने स्वरूप में उसकी अवस्थिति हो सकती है। परंतु वहाँ भी ऋषि पतंजलि ने एक सुंदर विकल्प दिया और कहा कि ये सब साधन से तो होता है, ठीक है, परंतु ये अत्यंत दुष्कर है, सबके द्वारा संभव नहीं है। इसीलिए यह सारे साधनों के द्वारा जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल ईश्वर प्रणिधानाद् वा। इस एक सूत्र में संक्षेप में परंतु अत्यंत उतनी ही दृढ़ता के साथ जितने समाधि का प्रतिपादन किया, जिसमें सविकल्प हैं, निर्विकल्प हैं, धर्ममेघ हैं, अनेक प्रकार की समाधियों का, जहाँ पर अनेक प्रकार के प्राणायामों का, भिन्न भिन्न प्रकार के आसनों का, जहाँ पर जितनी स्थिरता, जितनी दृढ़ता, जितने विश्वास के साथ उन साधनों के संबंध में कहा गया, उतनी ही दृढ़ता के साथ ऋषि ने कहा ईश्वर प्रणिधानाद् वा,
अरे भाई, यह सब साधनों के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति होती है ना, वह अकेले ईश्वर प्रणिधान से भी हो सकता है। केवल और केवल ईश्वर प्रणिधान से मनुष्य सिद्ध हो सकता है, उसको साध्य की प्राप्ति हो सकती है। केवल ईश्वर प्रणिधान से वो कृतकृत्य हो सकता है। केवल ईश्वर प्रणिधान से उसको मोक्ष स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। केवल उसके आश्रय ग्रहण करने से यह बात जिस प्रकार ऋषि पतंजलि ने सूत्रों के माध्यम से कहा, उन्हीं बातों को संभवतः अथवा भगवान के अनंत ऋषि के द्वारा उसका अनुवाद किया गया। यह बात भगवान यहाँ आश्रय को लेकर के कहना चाहते हैं और इस संबंध में अर्जुन को उपदेश देना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अच्छा ठीक है, तुमसे पूर्व कथित साधन नहीं बन पाते, तुमसे आसन नहीं लगाया जाता, आसन लगाना तुमसे संभव नहीं है, तुमसे ध्यान नासिका के अग्रभाग में देखते हुए ध्यान करना तुमसे संभव नहीं है, तुम्हारी दृष्टि भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर नहीं हो पाती है, चंचल है, तुम्हारा तन मन चंचल है, तुम्हारे देह इंद्रियां चंचल हैं, तुम्हारे विचार चंचल हैं, तुम्हारा मन पलायन करता रहता है विषयों में, अत्यंत चंचल है। चलो, इन सब साधनों को तुम नहीं कर सकते तो मैं तुमको दूसरा उपाय बताता हूँ। वो उपाय क्या है? तो उपायों का यहाँ पर कथन किया गया है कि वह चर्चा उपास्य की है, उपास्य निष्ठ चर्चा है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, वहाँ तो साक्षात ईश्वर का नाम लेकर के ही ऋषि ने कहा कि ईश्वर प्रणिधान से सब कुछ हो सकता है। यहाँ भगवान अर्जुन को आगे कहना चाहते हैं कि मदाश्रय, मेरे आश्रय से वह तुम धन्यता को प्राप्त हो सकते हो, तुमको फल की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे सारे संदेह और अज्ञान तिरोहित हो जाएगा। हे अर्जुन, वह उपाय मैं तुमको उपदेशित करता हूँ, उस उपाय से, ऐसा कहकर के यहाँ भगवान श्री भगवान वाच, ऐसा कहकर के भगवान यहाँ अर्जुन को ज्ञान विज्ञान नामक अध्याय का आरंभ करना चाहते हैं। परंतु दुर्भाग्य से जब मनुष्य को ये कहा जाता है कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी उतना ही फल है जितना यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इत्यादियों के द्वारा जो समाधि रूप फल की प्राप्ति होनी है। इस प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता के प्रसंग में देखें तो जिन साधनों से, यम नियम प्राणायाम इत्यादि से, सांख्य योग से, आदि आदि से जो फल की प्राप्ति होती है, वह फल है अर्जुन मेरे आश्रय से हो सकती है, ऐसा भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। परंतु दुर्भाग्य से जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरे आश्रय से, तो जो भगवान के द्वारा कथन किया गया मैं है, उस शब्द का लक्ष्यार्थ अर्जुन को पता नहीं है। उन्होंने उसको वाच्यार्थ में ग्रहण करना चाहा कि अरे यही केशव जिनको हमने सारथी के रूप में ग्रहण किया है, तो उससे तो मेरा कोई कल्याण होता हुआ नहीं दिखता। हाँ, ये ठीक है कि मेरा रथ संचालित करते हैं, यह ठीक है कि समय आने पर मुझे युद्ध की भूमि में ले जाते हैं और वहाँ से लेकर के पुनः ये युद्ध की विश्रांति पर लेकर के बाहर चले आते हैं, यह तो ठीक है। परंतु इससे कोई आत्यंतिक कल्याण हो रहा हो ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। ये सारथी बन गए तो मुझे लड़ना नहीं पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। मुझे युद्ध नहीं करनी पड़ रही, ये तो नहीं है। कहने का अभिप्राय कि इनके आश्रय से, तो ये तो अर्जुन की बात है। परंतु एक सामान्य मनुष्यों को कहा जाए कि ईश्वर के आश्रय ग्रहण करने से, ईश्वर प्रणिधानाद्वा अथवा उपास्य निष्ठ चर्चा करने से यह मनुष्य को उन सब साधनों का जो फल कथन किया गया है, वह फल इसको भी प्राप्त हो सकता है, होता है। ऐसा कहने से मन में फिर से संदेह नाना प्रकार के जागृत हो जाएंगे। अच्छा, वह जो ईश्वर है वह किमाकारक है, वो जो उपास्य जिसकी चर्चा होनी है, जिसका व्याख्यान होना है, जिसका चिंतन करना है, जिसको मन में बैठाना मनन करना है, जिसके स्वरूप का निर्धारण करना है, वह भगवान है, ईश्वर है, ठीक है।
परंतु वह ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ये बात आएगी। जब उसके स्वरूप के संबंध में ज्ञान होगा तभी तो उसकी चर्चा हो पाएगी ना, तभी तो उसके बारे में मनन और विचार किया जा सकेगा कि ये ऐसा है। उसके गुणों का ज्ञान हो तो गुणों की चर्चा होगी, गुणानुवाद होगा। उसके रूपों का ज्ञान हो, उसके रूप का नाना प्रकार के जो अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम इत्यादि कह करके जो अनेक प्रकार के रूप हैं, विष्णवे प्रभ विष्णवे अनेक रूप रूपाय जो है, उसके किंचित 1 2 4 5 अथवा 100 50 हजार के सहस्र में से कोई कुछ रूपों का ज्ञान हो तभी तो उन रूपों की चर्चा की जाएगी, उसका चिंतन किया जाएगा, उसको पुनः चित्त में बार बार स्मरण किया जाएगा। तो यहाँ स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न जागृत होता है कि जिस ईश्वर का चिंतन करना है वह किस प्रकार का है, किमाकार है, किस स्वरूप वाला है, कौन कौन से गुणों से युक्त है, कैसे ईश्वर का चिंतन करें। साथ ही आचार्यों ने और 1 2 बातों का यहाँ स्मरण किया है कि वह जो परमात्मा है उस परमात्मा को अपने से भिन्न विचार करना है कि अपने से अभिन्न विचार करना है। अर्थात भगवान ने अध्याय संख्या 6 के अंतिम में कहा कि मद्गते नान्तरात्मना, संभवतः वहां कुछ शब्दावलियां आई हैं कि इस प्रकार की शब्दावलियों का यहाँ स्मरण करना है कि जिस परमात्मा को उपास्य जान करके चिंतन मनन करना है, उस परमात्मा का, उस भगवान का स्वरूप कैसा है और उस परमात्मा को अंतरात्मा रूप में किस प्रकार से देखना, सुनना, जानना अथवा मनन करना है, का अभिप्राय क्या हुआ कि वह जो परमात्मा कैसा है और वह परमात्मा किस देश में उपलब्ध होने के स्वभाव वाला है। उस परमात्मा का चिंतन कहाँ करें, मूर्ति में करें, विग्रह में करें अथवा नेत्र स्रोत्र इत्यादि में जो उपनिषदों में विद्याओं के रूप में आई है वहाँ करें, अथवा अंतरात्मा के रूप में करें, हृदय में करें, हृदयाकाश में करें, अथवा किस स्थान में, किस देश में, किमा कारक रूप में उस उपास्य का मैं चिंतन मनन और विचार करूं, यह बात अर्जुन के मन में आने ही वाली थी। परंतु आने से पूर्व ही भगवान ने, अर्जुन पूछते अथवा नहीं पूछते, परंतु भगवान ने स्वयं के तरफ से अर्जुन को उपदेश देना आरंभ किया कि हे अर्जुन। श्री भगवान उवाच, श्लोक संख्या 1, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान भाष्यकार ने भी यहाँ इस बात का स्मरण किया है कि इति प्रश्न बीजम उपन्यस्य स्वयं एव ईदृशं मदीयं तत्त्वम् एव मद्गतान्तरात्मा स्याद् इति एतद् विवक्षु। भगवान क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार मुझ में स्थित अंतरात्मा वाला हो जाना चाहिए इत्यादि बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन करना चाहते हैं। अर्थात अध्याय संख्या 6 के अंतिम में फलश्रुति के रूप में जो कथन किया गया है, उस श्रद्धावान भजते योमाम समय युक्ततमो मतः योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना, इस प्रकार के प्रश्नों का बीज लेकर के अर्जुन के द्वारा यद्यपि पूछा नहीं गया था, तथापि भगवान अपने तरफ से अर्जुन को उपदेश देना चाहते हैं और उसी को ही तो गुरु कहा जाएगा, उसी को ही आचार्य कहा जाएगा। और यहाँ तो साक्षात भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है जिनका नाम ही भगवान है। भगवान का अर्थ और अभिप्राय ही यही है कि वो संपूर्ण चराचर को एक दृष्टि से जान पाते हैं। हस्तामलकवत, क्या उससे भी स्वयं के अंग प्रत्यंगों के समान जो विराट परमात्मा है वह संपूर्ण चराचर को एक साथ एक दृष्टि से संकल्प मात्र से जान पाता है, तभी तो उसको परमात्मा कहा गया, तभी तो उसको ईश्वर कहा गया। तो भले ही अर्जुन ने पूछा नहीं, परंतु अर्जुन के मन में किस प्रकार के प्रश्न और संदेह हैं ये भगवान जानते हैं कि नहीं। अर्जुन को प्रश्न पूछने का भी अवकाश और परिश्रम भगवान नहीं कराना चाहते, इसलिए भगवान अपने तरफ से
अपने सामर्थ्य का, अपने योग का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी विभूति का, अपने सामर्थ्य का दर्शन कराते हुए अर्जुन के मन की बात को, हृदय की बातों को जानने वाला होने के कारण भगवान ने अर्जुन के द्वारा अपृष्टम अपि, नहीं पूछे जाने पर भी उपदेश देना आरंभ किया। इसलिए भगवान शब्द का बहुत सारे आचार्यों ने ऐसा भी कहा कि उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति, ऐसा कह करके ऐश्वर्य से समग्रस्य इत्यादि तो है ही है, 6 प्रकार के ऐश्वर्य समग्र रूप को भगवान ऐसा कहा जाता है। तो उत्पत्ति अर्थात जो संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति को जानता है, उत्पन्न करने वाला है, वो जगत का पिता है, तो स्वाभाविक रूप से जानता है कि कब किस स्थान में कौन से प्राणी का किस माता पिता के साथ, किस देश, किस काल में, किस स्वभाव, किस जाति, किस संस्कार, संपूर्ण उसकी बीजों की श्रृंखला के साथ उत्पत्ति को जानने वाला, और उत्पन्न हुए हैं अनंत जो जीव हैं, इन संपूर्ण जीव के विनाश को भी एक साथ दृष्टिपात करने मात्र से जानने वाला। उत्पत्तिंच विनाशंच, जैसे एक बीज है, उस बीज में वृक्ष के सारे संस्कार कि कौन सी डाली में कौन सा फल मीठा होगा और कौन सी डाली में कौन सा आम का फल खट्टा होगा, यह बात भी जानने वाला जो परमात्मा है। भूतानाम अगतिम गतिम, कौन सा भूत, कौन से प्राणी कहाँ जाकर के किस प्रकार के कैसे कर्म करते हुए किस किस प्रकार के फलों का भोग करते हुए उनके सारी श्रृंखलाओं को, गति और अगति को, कौन स्वर्ग जाने वाला है, कौन नरक जाने वाला है, कौन ऋषियों के लोग, कौन देवताओं के लोग, और कौन परमात्मा को प्राप्त करने वाला है, यह भी जानने वाला जो होता है उसी को सवाच्य भगवान इति, सवेत्ति विद्याम अविद्याम च। जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने प्रत्येक जीवात्मा के ज्ञान और अज्ञान को, कब इसको मुक्त होना है, कब ये मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, कब भक्ति कर रहा है, उस भक्ति में भी कहीं स्वार्थ युक्त भक्ति तो नहीं, कहीं आकांक्षा से युक्त तो भक्ति नहीं, कहीं मोक्ष के लिए है अथवा अन्य किसी प्रयोजन से यह मनुष्य मेरा भजन कर रहा है इत्याकारक संपूर्ण वस्तुओं को, संपूर्ण चिंतन मनन को, प्रत्येक जीवात्मा के अंतस हृदय में रह करके उसके एक एक क्षण क्षण और कण कण को जानने वाला जो होता है, उसी का नाम तो भगवान है ना। उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान इति। तो भगवान तो साक्षात योगेश्वर हैं, कृष्ण हैं, केशव हैं, अर्जुन के सामने गुरु बनकर के खड़े हैं, उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, अपने स्वरूप को ख्यापन करना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन के मन की सारी भावनाओं को, उनकी इच्छा को, उनके संकल्प को, और तो और उनके द्वारा न किए गए परंतु किए जाने वाले जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को जान करके अर्जुन के द्वारा पूछे जाने से पूर्व ही उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं भगवान की। अर्जुन ऐसा पूछना चाहते हैं कि हे केशव, जिस परमात्मा की मैं उपासना करूं, जिसको आपने आत्मा कह करके कहा, उसका स्वरूप क्या है और वो किस स्थान में उपलब्ध होता है, यह मैं जानना चाहता हूं। ऐसा कह करके अर्जुन पूछने की आकांक्षा वाले थे। भगवान ने इसी बात को, इसी प्रश्न बीज को लेकर के अपने स्वरूप का कथन यहाँ से कहना आरंभ किया है, और उस स्वरूप का कथन करते करते 10म एकादश अध्याय तक विराट रूप को धारण कर लेता है। यह भी बात हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में देखते ही हैं, परंतु यहाँ आरंभ में अध्याय संख्या 7 में ज्ञान और विज्ञान के नाम से चर्चाएं की जाएगी। परमात्मा ज्ञान अर्थात सामान्य ज्ञान, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, इसकी भी चर्चा हम लोग आगे के प्रसंगों में यथायोग्य समय के अनुसार करेंगे। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज के सत्र को हम लोग यहाँ पर विश्राम देते हैं। आगे की चर्चा फिर से आगामी सत्रों में चर्चाएं होंगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति